हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग रिवाइंड सीरीज के अंदर। अब आपको पता ही है रिवाइंड सीरीज क्या है। रिवाइंड एक ऐसी सीरीज है जिसमें ये दिसंबर और जनवरी में आपका पूरा इस सीरीज के अंदर पूरा आपका सिलेबस खत्म करने जा रहा है। ये बिजनेस स्टडीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमने प्लानिंग की कंप्लीट कर दी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझा है कि प्लानिंग क्या होती है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे। जिसने वो वीडियो देखी है उसे पता होगा वो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने वो क्वेश्चन किया और आपको लगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन अच्छे थे, तो कमेंट में एक बार लिखना #rewind 2.0। तो रिवाइंड 2.0 का मेन मतलब तो पहले ये है कि बिजनेस स्टडीज में आप लाओ 93 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर रिवाइंड सीरीज के अंदर। वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। ऑर्गेनाइजिंग पूरे चैप्टर में है क्या उसे पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर देख लेंगे है। उसके बाद हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, वो आपको पता ही है। आओ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग चीजों को ऑर्गेनाइज करना। घर में मम्मी चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलती है, वही ऑर्गेनाइजिंग है। देखो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज जो बिजनेस के अंदर एक्टिविटी चलते रहती है उसे आइडेंटिफाई करना। ग्रुपिंग इनटू डिपार्टमेंट्स, देखो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। ठीक है, असाइनिंग ड्यूटी देना, उनको काम देना। इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। Who report to whom? Report to whom? तो इस्टेब्लिश अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के चलना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो काम हो वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, चीजों को ऑर्गेनाइजिंग करना, ग्रुप करना, डिपार्टमेंट्स बनाना। आपको ये डेफिनेशन लिखी है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखो फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स मैंने खाली ऊपर से लिखे हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ लेना। ये बस आपको रिवीजन कराने के लिए है। फीचर्स भी है, इंपोर्टेंस भी है। ये रिवीजन कराने के लिए सीरीज चलाई गई है, तो आपका रिवीजन इससे पूरा हो जाता है। तो फीचर्स क्या है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, पहले चीजों को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट बनाना, डिपार्टमेंटलाइजेशन सेकंड है। देखो पहले चीज को आइडेंटिफाई किया, क्या आइडेंटिफाई किया, या मार्केटिंग का क्या काम है, सेल्स का क्या काम है, फाइनेंस का क्या काम है, तो आइडेंटिफाई किया। उसके बाद मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग में डाला। ठीक है, सेल्स वाले को सेल्स में डाला, फाइनेंस वाले को फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाला। फिर जो डिपार्टमेंट ऐसे बन चुके हैं उसमें क्या क्या काम दिया गया, और एक एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बनता है। देखो ये पूरा मैंने समझाया, यही तो फीचर हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि डेफिनेशन से ही फीचर बनते हैं, तो जो डेफिनेशन थी वही फीचर हैं। देखो आइडेंटिफाई एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाते हैं, असाइनिंग ड्यूटी, एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इंपोर्टेंस क्या क्या है, अब इंपोर्टेंस देख लेते हैं। देखो अगर एक ही आदमी एक ही डिपार्टमेंट में रह के बार बार एक ही काम को करेगा तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, देखो अगर डिपार्टमेंट्स बने होंगे, सब कुछ काम अच्छे से बटा होगा, ग्रुप बनाए गए होंगे, ठीक है, एक्टिविटीज पता होंगी किसको क्या काम करना है, तो क्या होगा, काम में क्लियरिटी आएगी। ठीक है, काम करने के लिए बढ़िया काम हुए रहेगा, आपको पता होगा आपका क्या काम है। देखो जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। देखो अगर आपको मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट हो, देखो अगर आपको मार्केटिंग की पूरी साइकोलॉजी पता है। अभी देखो मार्केटिंग क्या हो गई है, डिजिटलाइज्ड होने लग गई है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सुन लोगे आप। तो अगर कोई ऐसा चेंज आता है, अगर आप स्पेशलाइज्ड हो, तो आप वो चेंज को भी अडेप्ट कर लेते हो। एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इफेक्टिव होती है। देखो खुद का भी हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपके पास बुक है, बुक में सब दिया हुआ है, उससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करोगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी से हमने अपनी पढ़ाई करनी है। अब देखो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो चांसेस हैं आने के, अब कितना % चांसेस है सर वो भी बता दो। तो सर आपको बोलने हैं कि चलो भाई ये 84% चांस है, देखो आ सकता है। ठीक है, उतना ज़्यादा भी नहीं और उतना कम तो नहीं है। ठीक है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, देखो
आपने प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस भी है। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। हम क्या करते हैं, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे में क्या है, हम उन एक्टिविटी को, हमने कोई काम को आइडेंटिफाई किया तो वहाँ क्या करते हैं, हम फिर डिपार्टमेंट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सिमिलर टास्क, एक टास्क अलग टास्क के लिए अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, मार्केटिंग के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग। दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ाता हूँ। एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट, एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, असाइनिंग ड्यूटी, उन्हें काम दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, क्लियरिटी होनी चाहिए, हायरार्की मेंटेन होनी ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है, देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो दो टाइप की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये जो इनफॉर्मल है ये होना चाहिए फॉर्मल की जगह, और जो फॉर्मल है ये होना चाहिए इनफॉर्मल की जगह। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों यहाँ पे। इनफॉर्मल में से इनको हटा देते हैं और यहाँ क्या करते हैं, हम फॉर्मल में से यहाँ आई और एन लगा देते हैं। ठीक है, इस साइड वाला इनफॉर्मल है और इस साइड वाला फॉर्मल है। अब आपको समझ में आएगा। पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, जो यहाँ है, देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑफिशियल एंड प्लान्ड स्ट्रक्चर। देखो जो फॉर्मल होता है ना, वो प्लान्ड होता है और एक ऑफिशियल होता है, क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया होता है। इट डिफाइंस रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन इन अ सिस्टमेटिक वे। इसके अंदर क्या होता है, हमारे रोल्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अथॉरिटी एक सिस्टमेटिक वे में होती है, कम्युनिकेशन भी एक सिस्टमेटिक वे में होता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, इसके भी खुद पढ़ लेना। अब इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज नेचुरली फ्रॉम द सोशल एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग एम्प्लॉय। देखो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारे खुद ही बन जाता है, खुद उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैनेजमेंट बनाती है, उसमें डिफिनेट रोल होते हैं हमारे, हमने करना क्या है। देखिए हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, किससे कैसे बात करनी है, वो सब क्या होता है, मैनेजमेंट बनाए रहता है फॉर्मल के अंदर। अब इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, खुद ही बनाती है, ये मैनेजमेंट नहीं बनाती है, खुद बन जाता है, बातें ज़्यादा होती हैं इसमें। ठीक है, इसका देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, एक क्लियर रोल होता होगा, लेस कंफ्यूजन होता होगा, यहाँ से आप पढ़ लेना यार। और डिसएडवांटेज क्या होते होंगे, रिजिड होता होगा, स्लो डिसीजन मेकिंग चलती होगी। यहाँ एडवांटेज होते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन होती है। यहीं पे मेरा एम्प्लॉय बैठा है, हेलो ब्रो मैंने फाइल भेज दिया, चेक करना। ठीक है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे से स्लाइड से एक बार आप रीड कर लोगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और ये थोड़ा मिस्टेक है ये स्लाइड में, आप इसको ध्यान रखना, ये साइड वाला फॉर्मल है और इस साइड वाला इनफॉर्मल है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब ये स्लाइड में आपको दूर से ही दिख गया होगा, मोस्ट वांटेड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आया। इसके हैं भाई 91 चांस। देखो ये तो आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है ये आना ही चाहिए। अब जरूरी नहीं है यार, अब मैंने प्लानिंग में भी एक टॉपिक बोला था 90 कुछ % आएगा, वो तो आएगा, उसका तो मेरे को लगता है आना चाहिए वो। बट अब मैं यहाँ भी 2 टॉपिक बोल दिए। अब ऐसे अगर मैं बार चैप्टर से बार टॉपिक बोलता हूँ तो इसका मतलब तो पेपर में ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं जो टॉपिक बोलता हूँ उसके आने के चांसेस मतलब बहुत हाई होते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर में भी आप सारे वीडियो देख सकते हो, जितने टॉपिक मैंने बताए थे उसमें से 60% तो आया ही आया है। ये आप पुरानी वीडियो देख लेना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी को डेलीगेट करना, मतलब नीचे लोअर लेवल में बांट देना। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या क्या है, पहला है अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अब देखो अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ड्यूटी कंप्लीट करने की हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी टू कंप्लीट असाइन टास्क। देखो जो हमें टास्क दिया होता है उसको कंप्लीट करने का जो फर्ज होता है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। और काम को पूरा होने के बाद आंसरेबल होना। देखो कोई काम आपको दिया, कोई काम आपको दिया, आपसे क्या बोला, मान लो आपसे बोला कि यार ये 100 कपड़े बनाने हैं, 100 यूनिट बनानी है कपड़ों की, इन 100 यूनिटों को तू देख। ठीक है, और इसमें जो डिसीजन लेने तू ले, तुझे अथॉरिटी भी मिली,
ठीक है। दूसरा, तूने कपड़े बनाने, तुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली। और अगर 100 कपड़े नहीं बने, 60 ही बने, 80 बने, 70 बने, तो तू ही बताएगा कि वो क्यों नहीं बने, तो उससे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंस है ये, तू देख लेना, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अब एक टॉपिक और आता है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन? मीन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल। देखो, डिसीजन लेने की पावर लोअर लेवल को देना, इससे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। मैंने जो बोला था आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये हम बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट। देखो, अब इसको मैं इस स्लाइड से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, यहाँ पर पढ़ा देते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट पे देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल, भाई लिख भी नहीं पाता हूँ आजकल तो, ठीक है। ये मान लो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या किया, एक पूरी बिल्डिंग खोली जिसमें आपने क्या किया, मैं इससे बनाऊंगा शूज, जूते बनाने शुरू करे, ठीक है। अब जूते बनाने शुरू करे तो इसके अंदर आपने डिफरेंट क्या किए, डिपार्टमेंट्स बनाए। एक आपने क्या बोला, जूतों की मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एक से आपने क्या बोला, आप कंपनी की फाइनेंस देखोगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक से आपने क्या बोला, आप क्या करोगे, यहाँ रिक्रूट करोगे, तो एचआर डिपार्टमेंट। देखो, एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट खोलना, इससे बोलते हैं हम फंक्शनल डिपार्टमेंट। मान लो ये आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अच्छी समझना। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, जूते भी बनाते हो, कपड़े भी बनाते हो, ठीक है, और मोबाइल एक्सेसरीज भी बनाते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, तीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया। ऑर्गेनाइजेशन एक ही है लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग होगी, जूते का डिपार्टमेंट अलग, मोबाइल एक्सेसरीज का अलग और कपड़ों का अलग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंट। देखो यहाँ पे लिखा भी है, फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, रिलीजन और कस्टमर, ठीक है। प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन होता है। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये तो मोस्ट वांटेड से भी मोस्ट वांटेड है। ये रहे आपके 10 ऐसे क्वेश्चन। बच्चा लोगों, कितनी तारीफ करूं मैं अपने क्वेश्चनों की। ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपने 10 क्वेश्चन कर दिए तो इस चैप्टर से आपको उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 10 क्वेश्चन याद करोगे, इससे आपके कितने फायदे हैं मैं गिनाता हूं। पहला, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, इस चैप्टर से जितने कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आने वाले होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा। चौथा, ये आप बताओ, तो 93% लानी है तो इन क्वेश्चनों को पढ़ो और रिवाइंड सीरीज में हमारे साथ बने रहो। तब तक के लिए ये चैप्टर भी खत्म। और सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। द चैंप इज इन मेकिंग।